नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें आपको बिहार के करेंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर, बिहार से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है वो थे आपको लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है तभी गवर्नर जनरल थे और इसका जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस की घटना। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण था चर्बी वाले कारतूस की घटना। आपको बता दें 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जो ब्राउन बेस राइफल है उसके जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयुक्त होते थे। और कहा गया कि इसमें यह भी अफवाह उड़ा कि ये जो कारतूस है इसमें हिंदू को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी है और मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल पर आपको सूअर की चर्बी लगी हुई है। और ये भी अफवाह इसके साथ साथ उड़ा कि अंग्रेज़ द्वारा दिए जाने वाले जो आटे होते हैं उस आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला हुआ है। तो इससे जो है बहुत सारा मतभेद पैदा हुआ। चारों बगल ये अफवाह फैल गया कि चर्बी का जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसी में याद रखना है आपको, मंगल पांडे जो सिपाही थे उन्होंने जाकर मना कर दिया कि हम इस राइफल को यूज नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो है उस पर काफ़ी ही दबाव दिया गया, आपको ये राइफल ही यूज करना पड़ेगा। उसी पे जो याद रखना है आपको, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट जो थे बाग और सर्जेंट ह्यूरन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद रखना है इस घटना को देखते हुए 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब बताते हैं इस विद्रोह का इसके बाद जो है काफ़ी ही प्रभाव पड़ा और इस विद्रोह का जो शुरुआत आपको किया जाना था वो किया जाना था आपको 30 मई को, लेकिन जो है 30 मई से पहले याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मई को ही इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। 1857 में याद रखना है 10 मई को इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सिपाहियों के द्वारा की गई। उसने जो है अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या के साथ इस जो है विद्रोह की शुरुआत कर दी और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह को फैलाया गया, जो पश्चिमी बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत हुआ। इनसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखना है आपको रोटी और कमल। आपको मेन पॉइंट बताया जाएगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। याद रखना है इन बातों को। एक क्वेश्चन आपको इसमें से भी पूछा जाएगा कि कौन से केंद्र पे विद्रोही नेता कौन थे, विद्रोह का दिन कौन था और विद्रोह की समाप्ति कब हुई और विद्रोह को कुचलने वाले सेना नायक कौन थे। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लखनऊ। इसमें जो विद्रोही नेता थी वो थी आपको बेगम हजरत महल। और विद्रोह का दिन कब से विद्रोह की शुरुआत हुई? तो याद रखना है 4 जून 1857। और विद्रोह को कुचलने का जो काम किया था वो सेना नायक थे आपको कैंपबेल। याद रखना है कैंपबेल। इसमें आपको याद रखना है एक थे हेनरी लॉरेंस, वो मारे गए थे, लेकिन कैंपबेल ने जो है इस विद्रोह को कुचल दिया था और इसकी समाप्ति आपको 31 मार्च 1858 में हो गई। इसके बाद बात करते हैं कानपुर। यहाँ से थे आपको नाना साहेब। इसके बाद थे आपको तात्या टोपे। तात्या टोपे का ही आपको नाम जो है मूल नाम याद रखना है आपको रामचंद्र पांडुरंग है। और ये जो है झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई उसके गुरु भी थे। और यहाँ का विद्रोह का दिन है आपको 5 जून 1857। और इसके जो सेना नायक थे जिन्होंने इस विद्रोह को कुचला था वो भी थे कैंपबेल। याद रखना है कैंपबेल। और इसकी समाप्ति आपको सितंबर 1857 में हो गई। इसके बाद है झांसी ग्वालियर। इसके जो विद्रोही नेता थी वो थी आपको रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और जून जो है 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई और इस विद्रोह को कुचला था आपको जनरल ह्यूरोज। याद रखना है जनरल ह्यूरोज। और इसकी समाप्ति कब हो गई थी? 3 अप्रैल 1858 में। इसके बाद है जगदीशपुर बिहार। वहाँ के जो विद्रोही नेता थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह के संदर्भ में पूछे तो याद रखना है अगस्त 1857 में। अगर आपको पूछा जाए कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी तो याद रखना है 12 जून 1857 को ये हुआ था आपको देवघर जिला के रोहिणी गांव से, जो अभी वर्तमान में जो है झारखंड का हिस्सा है। ये भी बात आपको याद रखना है। तभी जो विद्रोह को कुचला था वो कुचला था आपको याद रखना है किसने? विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने। विसेंट आयर और विलियम टेलर ने इस जो है आपको विद्रोह को कुचला था और इसकी समाप्ति आपको हो गई थी दिसंबर 1858 में। कुंवर सिंह के बारे में आपको लास्ट में कुछ बात बताएंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम है, कुंवर सिंह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसे बाद में हम लोग देखेंगे। इसके बाद है फैजाबाद। फैजाबाद में याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला जो है विद्रोही नेता थे और जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत हो गई और यहाँ पे जो है कर्नल लीड
विद्रोह को कुचलने वाले सेनापति थे और इसकी समाप्ति 5 जून 1858 में हो गई। इसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद में याद रखना है विद्रोही नेता लिकायत अली, और विद्रोह की जो शुरुआत है वो याद रखना है आपको जून 1857 में हुई, और विद्रोह को कुचलने वाले जो सेनायक थे वो आपको याद रखना है कर्नल नील। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में याद रखना है बहादुर शाह जफर, और विद्रोह की जो शुरुआत है वो 11 मई 1857 में हो गई। और एक बात आपको याद रखना है, और यहाँ पे जो विद्रोह को कुचलने वाले सेनायक थे वो आपको याद रखना है निकलसन और हडसन थे। याद रखना है निकलसन मारे गए थे, हडसन ने विद्रोह को जो है कुचल दिया था, और इसकी जो अंत है वो हो गई थी आपको 20 सितंबर 1858 ईस्वी में। इसके बाद लास्ट है आपको बरेली। बरेली से आपको याद रखना है खान बहादुर खान, और विद्रोह की जो शुरुआत है जून 1857 में हुई थी, और इसको जो कुचला था याद रखना है, इसको जो कुचला था वो आपका कुचला था किसने? हडसन ने। याद रखेंगे हडसन ने। और कब कुचला था? 1858 में ही इसे कुचल दिया गया था। तो इन बातों को आपको याद रखना है। फिर से आपको बता देते हैं, दिल्ली से आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से आपको याद रखना है बेगम हजरत महल, झांसी से आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से याद रखना है लिकायत अली, जगदीशपुर से आपको याद रखना है कुंवर सिंह अमर सिंह, उसके भाई हैं। इसके बाद है बरेली। बरेली से याद रखना है खान बहादुर खान। फैजाबाद से आपको बताए मौलवी अहमद उल्लाह, और फतेहपुर से आपको बताए अजीमुल्लाह। फतेहपुर से आप याद रख लेंगे, एक आपको लिखना भूल गए, फतेहपुर से याद रखेंगे अजीमुल्लाह। इसके बाद आपको एग्जाम में पूछेगा कि पटना से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो वो आपको की थी पीर अली ने। याद रखना है पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, कहाँ के? आपको गुरहट्टा मोहल्ला के, और इसका नेतृत्व आपको पटना से पीर अली के द्वारा किया गया था। तो इन बातों को आप याद रखें। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कहा है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले है सैनिक विद्रोह, इसे कहा है सर जॉन रॉलेंस और सीले ने। हिंदू मुस्लिम का संयंत्र कहा है आपको जेम्स आउटम ने। हम स्वतंत्रता संग्राम कहा है आपको वीडी सावरकर ने। ना प्रथम ना स्वतंत्रता ना संग्राम इसे कहा है आरसी मजूमदार ने। राष्ट्रीय विद्रोह इसे कहा है डिजरायली ने। याद रखना है डिजरायली ने। एग्जाम में सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम कहा है ईश्वरी प्रसाद ने। जन क्रांति इसे कहा है रामविलास शर्मा ने। इतने लोगों के तथ्य जो है आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। अगला जो है 1857 से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगी। तो याद रखना है आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है आरसी मजूमदार के द्वारा। 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है आपको एसएन सेन के द्वारा। इसके बाद आपको हम लगभग जो है 50-60 वन लाइनर भी करवा देंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी आपको मदद मिले। अगला हम लोग जो देखते हैं, इसी में आपको कुछ हम बात बता देते हैं बिहार के संदर्भ में। तो याद रखना है बिहार में इस विद्रोह का जो आरंभ है वो आपको 12 जून याद रखना है 1857 को देवघर जिले के, याद रखना है देवघर जिले के रोहनी गांव में हुआ था। याद रखना है कहाँ हुआ था? रोहनी गांव में। और पटना से जो इसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है आपको पीर अली ने। जगदीशपुर से किसने किया था? याद रखना है आपको जगदीशपुर से किसने किया था? ये आपका किया था कुंवर सिंह ने। और आपको कुंवर सिंह के बारे में कुछ बात बता दें कि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इसका जन्म जो है 1777 ईस्वी में हुआ था शाहबाद में। याद रखना है शाहबाद जो अभी जो है वर्तमान में वो भोजपुर जिला में है। याद रखना है भोजपुर जिला में है। आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन ली ग्रांट के साथ जो है कुंवर सिंह का भिड़ंत हुआ, और वहाँ पे कुंवर सिंह को गोली लगी और कुंवर सिंह का एक हाथ जो है घायल हो गया, और उसे कुंवर सिंह ने काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। और अत्यधिक खून बहने के कारण जो है कुंवर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी याद रखना है आपको कब हुआ था? ये आपको हुआ था 26 अप्रैल, याद रखेंगे आप 26 अप्रैल 1858 को। याद रखना है 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। और कुंवर सिंह को जो गोली लगा था वो आपको याद रखना है कब लगा था? 23 अप्रैल 1858 को। याद रखना है 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह को गोली लगा था। याद रखना है 23 अप्रैल 1858, और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु होगी। ये भी बात आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके सीधे पूछे जाएंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देखते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो याद रखना है दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। याद रखना है मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। याद रखना है मंगल पांडे सिपाही थे, तो याद रखना है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान जो है आपको बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्त खां को। अगला है 1857 का
क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो आपको बताया मेरठ में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, वो थी आपको दिल्ली का सैनिक के लाल किले में पहुंचना। याद रखना है, ये पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या क्या था? तो याद रखना है आपको कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के समय झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज ने पुनः अधिकृत किया था, वो आपको याद रखना है दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, कहाँ है? वाराणसी में। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो याद रखना है आपको कौन थे? खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसे? ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो थी बेगम हजरत महल, जिसे बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, याद रखेंगे। वह महिला अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वो थी आपको बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के कौन नेता थे? मौलवी लिकायत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध से जो थे आपको याद रखना है सर्वाधिक सिपाही की संख्या थी। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहेब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो वो थे आपके तात्या टोपे। 1857 के क्रांति में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो आपको पता है किसका नाम था? तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वो संबंध थे कहाँ से? बिहार से। अगला है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, कहाँ पे? आरा में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरा में। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 में विप्लव में क्रांति की नेतृत्व की, वो आपको कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा भी आपको कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, वो आपको आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वो आपको याद रखना है, इन चारों में आपका जयपुर नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेज से किसने संघर्ष किया? तो वो आपको किया था शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लिकायत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वो आपको था मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था वो आपको आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग किसने नहीं लिया? तो वो आपको भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था, तो उधम सिंह का इससे संबंध नहीं था। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? वो आपको था ग्वालियर का सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। याद रखना है आपको। खेतियार, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो याद रखना है साहूकार तथा जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो आपको याद रखना है चित्तौड़ नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, वो आपका मुंगेर था। बख्त खां कहाँ से? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से। कुंवर सिंह आरा से। नाना साहेब कानपुर से। इसके बाद झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से आपको अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। इसके बाद आपको है नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर से। नवाब हामिद अली खां दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनीराम दीवान कहाँ से? असम से। याद रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? याद रखना है जॉन बेनेट आपको हेड से। अगला जो है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है विस्कॉन्ट पामस्टन। 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा? तो याद रखना है आपको किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है ये असफल रहा। 1857 की
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सृजित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला जो है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर आपका जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, वो आपको याद रखना है। जनरल नील ने भी खोया था और मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी किसने? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन। अगला जो है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवों के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने कहा था? आपको पहले ही बताया, आरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। अगला जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की कब घोषणा की? याद रखना है 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया वो आपको याद रखना है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो ये थे आपको 1857 से संबंधित प्रमुख तथ्य जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।